वीडियो स्टार्ट करने से पहले हॉलीवुड हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द रिकैप ऑफ डार्क सीजन 1 एंड सीजन 2। ये शो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स और टाइमलाइंस को दिखाया गया है। डार्क सीजन 3 जून 27 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस शो का एक रिकैप बनाकर आपको सीजन 1 और सीजन 2 में होने वाले इवेंट्स वापस से याद दिला दिए जाएं। वीडियो देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स की टाइमलाइन को चेक कर लें ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। वीडियो को इजी बनाने के लिए पहले मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ इवेंट्स की इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर सारे इवेंट्स ऑर्डर वाइज बताऊंगा। ये स्टोरी है जर्मनी के एक टाउन विंडन की। जून 2019 में माइकल सुसाइड कर लेता है। मरने से पहले माइकल एक डेथ नोट छोड़ जाता है जिसे माइकल की मॉम इनिस सबसे छुपा कर रखती है। माइकल की डेथ के बाद जोनस मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और 2 मंथ्स के लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के बाद स्कूल वापस ज्वाइन करता है, जहां उसे पता चलता है कि बार्थोस टाइडमैन उसके क्रश मार्था को डेट कर रहा है। एरिक जो कि उसी स्कूल का एक स्टूडेंट है, वो पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग है। उल्रिक नियल्सन एक पुलिस ऑफिसर है जो एरिक के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उल्रिक की फैमिली में उसकी एक वाइफ है कैटरीना जो हाई स्कूल प्रिंसिपल है और उनके 3 बच्चे हैं, मार्था, मैग्नस और मिकल। उल्रिक अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और उसका अफेयर जोनस की मॉम हैना के साथ चल रहा है। एक रात जोनस, बार्थोस और नियल्सन फैमिली के तीनों बच्चे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक गुफा में जाते हैं। गुफा के पास सभी की फ्लैशलाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। आगे जाने पर उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सभी डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद मिकल लापता हो जाता है। अगले दिन एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस चीफ शेरलिट को ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि वो बॉडी मिकल की नहीं है और उसकी मौत 16 घंटे पहले ही हुई है। फिर एक अनजान जगह पर दिखाया जाता है कि मिसिंग टीनेजर एरिक को एक चेयर में बैठाकर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो अब मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 1953 में होते हैं। विंडन में न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। पावर प्लांट के पास एरिक और यासिन की डेड बॉडीज मिलती हैं। दोनों टीनेजर्स 2019 वाली टाइमलाइन से ट्रेवल करके आए हैं। पुलिस ऑफिसर ईगॉन टाइडमैन बॉडीज को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बॉडीज के कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर से ट्रेवल करके आई हैं। नोआ हेल्गे डॉपलर की मॉम से मिलता है। हेल्गे की मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और हेल्गे के डैड बर्न डॉपलर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ओनर हैं। उल्रिक नियल्सन 2019 से 1953 में ट्रेवल करता है और 9 साल के हेल्गे को मारने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो सारी टाइमलाइन को चेंज कर देगा। वो हेल्गे को मारकर एक बंकर में लॉक कर देता है। उल्रिक उसके बाद वापस 2019 में ट्रेवल करने ही वाला होता है, पर पुलिस वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेती है हेल्गे के किडनैपिंग चार्जेस के लिए। तो अब मैं बात करूंगा सेकेंड टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 1986 में होते हैं। उल्रिक नियल्सन का छोटा भाई मैड्स लापता हो जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की नई डायरेक्टर क्लॉडिया टाइडमैन बन जाती है। क्लॉडिया यानी ईगॉन टाइडमैन की बेटी और रेजिनिया की मदर। उसे पावर प्लांट का पुराना डायरेक्टर बर्न डॉपलर बताता है कि पावर प्लांट के पास गुफा में रेडियो एक्टिव मटेरियल के काफी सारे बैरल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद हेल्गे क्लॉडियस को एक बुक देता है जिस पर लिखा होता है अ जर्नी थ्रू टाइम। मिकल जो 2019 में लापता हो गया था, वो टाइम ट्रेवल करके 1986 में आ जाता है। नर्स इनेस यानी जोनस की ग्रैंड मदर मिकल को हॉस्पिटल में ले आती है। हैना जो उल्रिक को बचपन से ही पसंद करती थी, वो उल्रिक और कैटरीना को एक साथ मेकआउट करते देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत जेलस फील होता है और वो पुलिस से उल्रिक को अरेस्ट करवा देती है, ये बोलकर कि उल्रिक ने कैटरीना का रेप किया है। ओल्डर हेल्गे 2019 से 1986 में ट्रेवल करता है और यंगर हेल्गे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो नोआ की बातों में ना आए और अपने आप को टाइम ट्रेवल करने से रोक दे, पर फिर भी यंगर हेल्गे को उसकी कही हुई बातों का कोई असर नहीं होता। यंगर हेल्गे नोआ से मिलकर बच्चों को किडनैप करता है और उन पे टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो जोनस को भी किडनैप कर लेता है। टाइमलाइन को चेंज करने के लिए ओल्डर हेल्गे यंगर हेल्गे को रोकने जाता है और उसी टाइम यंगर हेल्गे का ओल्डर हेल्गे के साथ कार एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक्सीडेंट में ओल्डर हेल्गे मारा जाता है। टॉनस यानी शार्लेट के ग्रैंडफादर के पास एक स्ट्रेंजर आता है। टॉनस उसे बताता है कि विंडन में एक वर्म होल है जहां से लोग 33 इयर्स पास्ट या फिर 33 इयर्स फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। स्ट्रेंजर उसे अपनी टाइम मशीन फिक्स करने के लिए कहता है ताकि वो उसे यूज करके सारे टाइमलाइन इवेंट्स
ठीक कर सके। तो अब मैं बात करूंगा थर्ड टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 2019 में होते हैं। पीटर डॉपलर यानी हेल्गे के बेटे को मैड्स की बॉडी मिलती है उसी टाइम जब मिकेल गायब हो गया था। नोआ का टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से मैड्स मर जाता है। ओल्ड क्लॉडिया टाइडमैन उन्हें मैड्स की लाश जंगल में फेंकने के लिए कहती है। तो जो लाश मिकेल के गायब होने के बाद उल्रिक और शार्ले को मिली थी वो मैड्स की थी। बार्टोस टाइडमैन की मदर रेजिनिया के होटल में एक स्ट्रेंजर रहने के लिए आता है। होटल में स्ट्रेंजर रेजिनिया को एक पैकेज जोनस को डिलीवर करने के लिए कहता है। जोनस डिलीवर किया हुआ पैकेज खोलता है, उसमें उसे एक लाइट और उसके डैड का डेथ नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट में लिखा होता है कि 4 नवंबर 2019 के दिन मिकेल टाइम ट्रेवल करके 1986 में पहुंच गया और उसने वहीं अपनी जिंदगी जारी रखी। बड़ा होने के बाद उसने हैना के साथ शादी की और फिर जोनस पैदा हुआ। यानी 11 साल का मिकेल जो 2019 में गायब हुआ था वो जोनस का डैड था। यानी मिकेल और माइकल एक ही हैं। जोनस फिर गुफा में जाता है, उसे वहां एक दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा होता है सिकमंडस क्रेटस एस्ट, जिसका मतलब है thus the world was created। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सिकमंडस एक सोसाइटी है जिसमें काफी लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। जोनस टनल को पार करता है और टाइम ट्रेवल करके 1986 में चला जाता है। जोनस वहां मिकेल को देखता है और वो उसे 2019 में वापस ले जाने की सोचता है। और वहीं पर स्ट्रेंजर आता है और जोनस को रोकता है और बताता है कि अगर जोनस मिकेल को वापस 2019 में लेकर गया तो सारी टाइमलाइन खराब हो जाएगी और जोनस कभी पैदा ही नहीं होगा। उल्रिक को ईगॉन टाइडमैन के कुछ पुराने नोट्स मिलते हैं और उसे पता चलता है कि मिकेल के गायब होने के पीछे हेल्गे का ही हाथ है। तभी उल्रिक 1986 में जाकर 9 साल के हेल्गे को मार रहा था। किडनैपिंग के बाद जोनस को बंकर में होश आता है जहां पर उसे स्ट्रेंजर देखता है। स्ट्रेंजर उसे बताता है कि वो जोनस का फ्यूचर है। तभी टाइम साइकिल स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेंजर जोनस अपनी टाइम मशीन यूज करके वर्म होल क्लोज करने की कोशिश करता है। वर्म होल उल्टा ओपन हो जाती है और यंग हेल्गे को 1953 से 1986 में नोआ के कैबिन में ले आती है जहां नोआ अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है। जोनस फ्यूचर में 2052 में पहुंच जाता है और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 2 में प्रेजेंट टाइम ईयर 2020 का दिखाया गया है और इस टाइम में टोटल 5 टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। तो अब मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 1921 में होते हैं। यंग नोआ एक आदमी के साथ टाइम ट्रेवल टनल की कंस्ट्रक्शन करता है। एडम के कहने पर नोआ उस आदमी को मार देता है। एडम सिकमंडस क्रेटस एस्ट का लीडर है। नोआ भी उस ग्रुप का एक मेंबर है। एडम नोआ को अपोकलिप्स के बारे में बताता है जो कि ठीक 6 दिन बाद जून 27, 2020 को होने वाला है। एडम ट्राइकेट्रा नोटबुक के मिसिंग पेजेस ढूंढ रहा है क्योंकि उस नोटबुक में विंडन में हुए सारे टाइम ट्रेवल के इवेंट्स की डिटेल्स लिखी हुई हैं। एडम नोटबुक के अकॉर्डिंग ही सारे टाइम ट्रेवल के इवेंट्स कर रहा है। 2052 का फ्यूचर जोनस 1921 में टाइम ट्रेवल करके आता है। वो देखता है कि टाइम ट्रेवल टनल की अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसे अभी कंप्लीट होने में 33 इयर्स और लगेंगे। नोआ जब क्लॉडिया को शूट करके वापस 1953 में आता है तो एडम नोआ को मिसिंग पेजेस के बारे में पूछता है। वो झूठ बोलता है कि उसे पेजेस नहीं मिले। जोनस को एडम से मिलकर पता चलता है कि एडम उसका फ्यूचर वर्जन है। एडम जोनस को अपनी टाइम ट्रेवल मशीन दिखाता है जिसकी मदद से वो 33 इयर्स की बजाय किसी भी डे पर ट्रेवल कर सकता है। एडम जोनस से कहता है कि वो फ्यूचर और पास्ट को बदल सकता है अगर वो माइकल को सुसाइड करने से रोक सके। जोनस फिर एडम की मशीन से माइकल की डेथ से एक दिन पहले यानी 20 जून 2019 में ट्रेवल करने का फैसला करता है। तो अब मैं बात करूंगा सेकेंड टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 1954 में होते हैं। ओल्ड क्लॉडिया एग्नेस नियल्सन को बंकर में मिलती है। एग्नेस और नोआ भाई बहन है और एग्नेस भी सिकमंडस ग्रुप की मेंबर है। क्लॉडियस एग्नेस को एक न्यूज़पेपर कटिंग नोआ को देने के लिए कहती है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल में क्लॉडिया की डेथ के बारे में लिखा होता है। क्लॉडिया नोआ से कहती है कि एडम उसे इस्तेमाल कर रहा है और इस बात का उसे एहसास बाद में होगा, पर नोआ क्लॉडिया को शूट कर देता है। नोआ फिर नोटबुक के पेजेस देखकर काफी शॉक हो जाता है। नोटबुक में ऐसा क्या लिखा था ये हमें शायद थर्ड सीजन में देखने को मिलेगा। ईगॉन टाइडमैन अपनी बेटी क्लॉडिया के फ्यूचर वर्जन की डेड बॉडी देखता है जिसे वो पहचान नहीं पाता। एडम नोआ को मारने का प्लान करता है। एडम नोआ को बताता है कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ है, यानी एलिजाबेथ शार्ले की डॉटर और मदर दोनों है। फ्रांसिस्का और ओल्डर मैग्नस भी सिकमंडस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और एग्नेस नोआ को मार देती है। तो अब मैं बात करूंगा थर्ड टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 1987 में होते हैं। ओल्डर क्लॉडिया यंगर क्लॉडिया से मिलने जाती है और उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बताती है। वो उसे टाइम मशीन देकर कहती है कि उसे एडम को रोकना होगा। ईगॉन टाइडमैन पुलिस से रिटायर्ड है और वो एरिक और यासिन के बारे में पूछने उल्रिक के पास जाता है। उल्रिक काफी ओल्ड हो चुका है और वो एक मेंटल फैसिलिटी में रहता है। वो ईगॉन को रियलाइज कराता है कि 1953 में उसका उल्रिक को अरेस्ट करना बेफिजूल था और वो बेगुनाह था। उल्रिक ईगॉन को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसे वो अपने और मिकेल
मिकेल की फोटो भी दिखाता है। 2020 से जोनस हैना को 1987 में लेकर आता है। उसे दिखाता है कि मिकेल इनेस के साथ रह रहा है। हैना को यकीन हो जाता है कि मिकेल और माइकल एक ही हैं। यंगर क्लॉडिया टॉनस से पहली बार मिलने जाती है। टॉनस उसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में बताता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स मतलब सभी टाइमलाइंस में इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इवेंट का स्टार्ट पॉइंट कौन सा है ये बताना इम्पॉसिबल है। उल्रिक मिकेल को मिलता है और वो गुफा में जाकर वापस 2019 में ट्रैवल करने की सोचता है, पर उसकी ये कोशिश फेल हो जाती है। क्लॉडिया ईगॉन की डेथ रोकने के लिए 2020 से 1986 में ट्रैवल करती है, पर ईगॉन उल्रिक से मिलने के बाद टाइम ट्रैवल इवेंट्स के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोचता है। इसी बात पर दोनों की हाथापाई हो जाती है और ईगॉन का सर टेबल पर लगता है। खून बहने की वजह से वो मर जाता है। उसके बाद जोनस वहां आता है और क्लॉडिया को फ्यूचर में ले जाता है। तो अब मैं बात करूंगा 2019 टाइमलाइन की, जिसमें जोनस माइकल के सुसाइड को रोकने के लिए आता है। एडम की मशीन के जरिए जोनस 1953 से 20 जून 2019 में ट्रैवल करता है। जोनस अपने डैड से मिलता है। पता चलता है कि जोनस ही मिकेल को केव में लेकर गया था और मिकेल ने जोनस के कहने पर 1986 में ट्रैवल किया था। अब जोनस मिकेल को केव में क्यों लेकर गया, इसका एग्जैक्ट रीजन हमें थर्ड सीजन में देखने को मिलेगा। ओल्ड क्लॉडिया आकर कहती है कि माइकल को सुसाइड करना पड़ेगा ताकि इवेंट्स अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल पाएं। उसके बाद माइकल को सुसाइड करना पड़ता है और जोनस माइकल को सुसाइड करने से नहीं रोक पाता। तो अब मैं बात करूंगा फोर्थ टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 2020 में होते हैं। 6 से ज्यादा लोग विंडन में मिसिंग हो चुके हैं। शार्ले के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए क्लॉसेन को लगा दिया जाता है। हैना सुसाइड कर रही होती है, तभी स्ट्रेंजर जोनस हैना को रोकता है और उसे मिकेल और माइकल के बारे में बताता है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसे वापस 1986 में टाइम ट्रेवल कराता है। एलेक्जेंडर टाइडमैन यानी रेजिना का हस्बैंड पावर प्लांट हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा करता है और वो रेडियो एक्टिव बैरल्स पावर प्लांट में कंक्रीट के नीचे छुपाने की सोचता है। एलिजाबेथ को टॉनस की बुक से एक फोटो मिलती है और वो पीटर को नोआ के बारे में बताती है। क्लॉसेन और शार्ले रेजिना टाइडमैन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो उन्हें स्ट्रेंजर जोनस का होटल में रखा हुआ सामान पकड़ा देती है। शार्ले को पता चलता है कि सामान में पड़े हुए पेजेस उसकी डैड टॉनस की बुक से हैं। क्लॉडिया 1986 से ट्रैवल करके 2020 में अपनी डॉटर रेजिनिया से मिलने आती है। यंग क्लॉडिया को ईगॉन टाइडमैन के बारे में रिसर्च करके पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, जिसके बाद यंग क्लॉडिया लापता हो गई थी। वो फिर ईगॉन की डेथ को रोकने के लिए 1986 में वापस ट्रैवल करती है। एपोकलिप्स से 3 दिन पहले मार्था, एलिजाबेथ, फ्रांसिस्का और मैग्नस टाइम मशीन बोर्ताज से ले लेते हैं। स्ट्रेंजर जोनस, हैना और शार्ले कैटरीना को मिकेल के टाइम ट्रैवल के बारे में बताते हैं। वो उन पर यकीन नहीं करती, पर बाद में वो मिकेल की फोटो 1986 बैच की स्कूल फोटो में देखती है। नोआ शार्ले को बताता है कि वो उसका फादर है, पर वो शार्ले को ये नहीं बताता कि एलिजाबेथ ही उसकी मदर है। एपोकलिप्स से पहले जोनस मार्था को बंकर में लॉक कर देता है। पीटर एलिजाबेथ को लेकर बंकर में आता है, तभी मार्था वहां से भाग जाती है। उसी दौरान क्लॉडियस रेजिना को लेकर आती है और यंग नोआ भी वहीं आ जाता है। मार्था जोनस के पास आती है, तभी एडम वहां आता है। एडम कहता है कि जोनस को एडम बनने के लिए मार्था को मारना पड़ेगा और वो मार्था को शूट कर देता है। उसके बाद सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसका जिक्र मैं 2053 इवेंट्स बताने के बाद करूंगा। तो अब मैं बात करूंगा फिफ्थ और फाइनल टाइमलाइन की, जिसके इवेंट्स 2053 में होते हैं। एलिजाबेथ डॉपलर यानी शार्ले की डॉटर एक मिलिटेंट ग्रुप की लीडर है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को गार्ड कर रही है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाता है। जोनस न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंटर करता है और अंदर एक ब्लैक कलर का बड़ा सा पार्टिकल देखता है। एलिजाबेथ जोनस को न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाता हुआ देख लेती है। एलिजाबेथ जोनस को फांसी पर लटका देती है, बट वो बाद में अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और जोनस को अपना कैदी बना लेती है। एलिजाबेथ की ट्रांसलेटर सीलिया जोनस को रिहा कर देती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि एलिजाबेथ न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या छुपा रही है। जोनस और सीलिया पावर प्लांट में जाकर देखते हैं कि एलिजाबेथ गॉड पार्टिकल में एंटर कर रही है। तभी सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाता है। 2053 में एलिजाबेथ गॉड पार्टिकल एक्टिवेट कर देती है। 2019 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। 1921 में एडम भी अपनी मशीन के जरिए साइकिल एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा वर्म होल क्रिएट हो जाता है। 2053 की एलिजाबेथ 2020 की शार्ले को देख पाती है। स्ट्रेंजर जोनस, फ्रांसिस्का, मैग्नस, बार्तोश टाइम ट्रैवल करके शायद 1921 में पहुंच जाते हैं। तभी 2020 में जोनस को बचाने मार्था का एक और वर्जन आता है। मार्था कहती है कि वो एक दूसरी दुनिया से आई है। क्लॉडिया, रेजिनिया, पीटर, एलिजाबेथ और यंग नोआ एपोकलिप्स से बचने के लिए बंकर के नीचे छुप जाते हैं। एपोकलिप्स से विंडन को हिट करता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इसी के साथ एंड होता है डार्क सीरीज का फुल रिकैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस. डू फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.